आप देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। फिर सुबह होगी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 10 से 15 बरस से लेके महानगर पालिका का स्तर जो है वो गिरते जा रहा है। लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन अगर मैं पिछला 15 बरस का कंपैरिजन करता हूं तो मैं ये कहूँगा जो पिछला 5 बरस का कार्यकाल था ये नगर सेवकों का, वो सबसे बुरा कार्यकाल यही मैं मानूंगा शहरवासियों के लिए। कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें उन्होंने पूरे शहर को मानो निचोड़ के रख दिया है, शहर की बजट को निचोड़ के रख दिया है। काम कुछ नहीं किए लेकिन निचोड़ा बहुत है। उसमें जैसे जीआईएस मैपिंग, अब वो जो दिया था उन्होंने जीआईएस मैपिंग का काम, वो जो पार्टी को दिया था, सेम पार्टी भिवंडी में मान लीजिए 1 रुपए में काम कर रही है एक प्रॉपर्टी की जीआईएस मैपिंग का, तो यहां पे 10 गुना उसको ज्यादा पैसा करके दिया था सेम पार्टी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा लोचा किया होगा। उसके बाद भी आज तक उनका काम कंप्लीट नहीं हुआ। उसके सिवा कचरे का वो तो अब जग जाहिर हो गया है कि किस प्रकार से 4.5 लाख रुपया रोज जो कचरे का देते थे ठेका, उसके जगह पे अपने कार्यकाल के आखिरी दिन पे रोज का 8,22,000 रुपए पे उन्होंने ठेका दे दिया। अब ये बोझा किसके ऊपर पड़ेगा? बोझा आम जनता के ऊपर पड़ेगा। पैसे लाएंगे कहां से? ये तो अपना पास करके अपने जेबें भर के निकल गए। लेकिन इसका आने वाले कार्यकाल में हमारी जनता के ऊपर, हम लोगों के ऊपर उसका बोझा गिरने वाला है। प्रॉपर्टी की टैक्स बढ़ाएंगे। उसके सिवा इस शहर की समस्याएं, रोड में खड्डे देखिए। पिछले 5 बरस का कार्यकाल सबसे बोगस में बोगस, खराब में खराब कार्यकाल रहा। ये हालत है रोडों की। आप जाकर के बाहर देखिए, बारिश के मौसम में हम लोग चल नहीं पाते हैं। पिछले 5 बरस में कितने एक्सीडेंट्स हो गए, कितने लोग मर गए हैं। उसके सिवा धोखादायक इमारतों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा था, किसी ने भी कोई कंस्ट्रक्टिव अभी तक काम नहीं किया है। सब खाली आश्वासन देते रहे, अपनी रोटियां सेकते रहे, मीडिया के सामने आके अपने फोटो दिखाते रहे और बड़ी बड़ी बातें करके निकलते जाते रहे। लेकिन जो इतनी हजारों में फैमिलियां बेघर हो चुकी है, जिनके घर और आशियाने चले गए हैं, उनका दुख दर्द देखने वाला आज भी कोई नहीं है। ये हालत है मेरे शहर की। ये मान लो शहर जो है, लाइट का मुद्दा देखिए, हर दूसरे दिन चौथे दिन लाइट बंद हो जाती है। मैं मानता हूं कि नगर सेवकों का उसमें ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन एमएलए का तो रोल है। 3 एमएलए है हमारे शहर के अंदर। वो क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं वो एमएससीबी वालों को बुला करके मीटिंग करती है? आखिर ये मेंटेनेंस का काम बोल के, मेंटेनेंस के काम के पर्दे के पीछे कितनी बार ये लोग लाइट बंद करेंगे? कितनी लोगों की हालत खराब कर देते हैं। क्या खाली उल्लासनगर ही है क्या जहां पे इनको मेंटेनेंस करते आना है? बाकी शहरों में तो इतनी लाइट बंद नहीं होती है। फिर यहां पे क्यों होती है इतनी बिजली महंगी होने के बाद भी? तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं ने हमको फेल किया है। हाँ, अब जो आपका प्रश्न था कि आने वाले कार्यकाल में क्या होना चाहिए, आने वाले समय में मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर कभी भी जनता को वोट का जो अधिकार रहता है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार रहता है। अगर जनता चाहे, इस वोट का सही अगर इस्तेमाल जनता करेगी, तो अब भी बदलाव आ सकता है। आने वाले कार्यकाल में जब चुनाव आएंगे तो मैं तो जनता को कुछ मुद्दों के ऊपर समझाऊंगा। देखिए, बात नंबर 1, कुछ चंद पैसे लेकर के, कुछ पिकनिक करके, दारू की पार्टियां करके अपने ज़मीर का सौदा मत करना, अपने आने वाली पीढ़ियों का सौदा मत करना। आप खुद देख रहे हैं मेरे शहर का कितना पलायन हो चुका है। पिछले 5 बरस में कितने लोग कल्याण और अंबरनाथ चले गए। उसका पलायन का कारण यह है कि इस शहर के अंदर मूलभूत सुविधा ही नहीं है। उसके सिवा दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कई लोग, अच्छे लोग, चुनाव वाले दिन वोट देने के लिए बाहर ही नहीं निकलते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब लोग वोट नहीं देते हैं तो जो बुरे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, वो चुन के आते हैं, क्योंकि वो पैसों के आधार पे कुछ भी इकड़मबाजी तिकड़मबाजी करके अपना जीत के चले आते हैं। लेकिन अगर सामान्य जनता, सामान्य लोग वोट देने के लिए निकलेंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस शहर में बदलाव आएगा। उसके सिवा तीसरे लोग ऐसे रहते हैं जिनका हमेशा यही रहता है, कुछ होगा थोड़ा ही, कुछ नहीं होने वाला है। ये मन में से पूरा भ्रम निकाल दीजिए। ये बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र आपके हाथ में है, वोट का। आप वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। आने वाले चुनाव में
नए उम्मीदवारों को, अच्छे चेहरों को वोट दीजिए, ईमानदार लोगों को वोट दीजिए, फिर देखिए कैसे नहीं बदलाव आता है। मैं तो हमेशा यही लोगों से ये मेरा मानना है, मैं लोगों से कहते रहता हूं कि देखिए आने वाले चुनाव में न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार, केवल नए चेहरे। यही मेरा सभी जनता के साथ आग्रह रहता है। फिर उसमें जनता मुझसे सवाल भी पूछती है, क्या गारंटी है नए लोग भी जाकर के वैसे ही हो जाए? तो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिंधी में कहावत है, आजमाए हुए को आजमाना, सिंधी में बोलते हैं आजमाए लखे आजमाण, धूड़ मुंह में पायण। इसका हिंदी अगर अनुवाद करूं कि जिसको पहले ही हमने कुछ चांस दिया है, पहले आजमाया है, फिर से उसको दे रहे हैं, यानी कि खुद अपने हाथ से मुंह पे माटी मल रहे हैं। लेकिन जो नया है उसमें ऐसा हो सकता है 50% हो सकता है वो भी वैसे ही निकले, वो तो हमको दाव खेलना है। हो सकता है 50% हमारी बात अच्छी निकले, कुछ अच्छे लोग चुन के चले जाएं और शहर का कुछ विकास और भला हो। लेकिन ये जो टीम है, प्रेजेंट जो टीम गई है बाहर, ये जो 5 बरस ये लोग खत्म करके गए हैं, ये तो बहुत बड़े, मैं कहूँगा लाइबिलिटी थे हमारी जनता के ऊपर। मैं इसलिए हाथ जोड़कर पूरी जनता से ये निवेदन करूंगा कि आने वाले कार्यकाल में अपने वोट का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छे, ईमानदार, साफ सुथरे लोगों को, नए चेहरों को वोट दीजिएगा। नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। धन्यवाद।